डियर स्टूडेंट्स, अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो स्क्लेरेनकाइमा का मतलब क्या होगा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? स्क्लेरा प्लस एनकाइमा। स्क्लेरा का मतलब क्या होता है? हार्ड। और एनकाइमा का मतलब क्या हो जाएगा? इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न का मतलब हम क्या बता रहे हैं? टिश्यू। तो जो स्क्लेरेनकाइमा मतलब जो प्लांट के हार्ड हिस्से होंगे, कौन से पार्ट्स बेटा? हार्ड पार्ट होंगे, उसके अंदर मेनली कौन मिलेगा? स्क्लेरेनकाइमा। क्या मिलेगा? स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा में हार्ड पार्ट क्या होता है? हमारा स्टेम का जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है वो मोस्टली क्या होती है हमारे पास में? हार्ड होएगी। ठीक है, तो वहाँ पे मोस्टली क्या मिलेगा? स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा हमारे पास में। अगर हम बात करेंगे, देखो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर जो उनकी गुठलियाँ होती है, स्टोन्स बोलते हैं हम। आप इन दिनों में आम खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, मैंगो की जो गुठली है, बेर होता है, बेर के अंदर जो स्टोन्स मिलते हैं तो इन्हें हम गुठलियाँ बोलते हैं। तो गुठलियाँ आपको पता है ना, टाइट होती है, हार्ड होती है। तो स्टोन्स ऑफ द फ्रूट्स किसके बने होंगे बेटा? स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा। किसका बना होगा? स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। ठीक है, सीड होते हैं। देखो अगर बात करें, चने हैं जो हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास राइस होते हैं, जो भी हमें एडिबल पार्ट है वो सीड्स खाते हैं। तो चने के ऊपर जो ब्राउन कलर की सी जो कवरिंग उतरती है वो क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा। किसका बना होगा बेटा? स्क्लेरेनकाइमा का। तो जो सीड की कवरिंग, अंदर तो पैरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा, बट जो सीड की कवरिंग होगी वो किसकी बनी हुई होगी बेटा? स्क्लेरेनकाइमा की। किसकी बनी हुई होगी? स्क्लेरेनकाइमा की। तो जो मोस्टली, ठीक है, हार्ड पार्ट होते हैं, जो स्टेम भी हार्ड होता है तो स्टेम में भी मिलता है अबंडेंटली। कहाँ मिलेगा हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। स्टोन्स ऑफ द फ्रूट, जो फ्रूट की गुठलियाँ होती है, सीड की कवरिंग होती है। और वस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम एंड फिलोयम, इनके में भी एक सेल किसकी बनी हुई होती है? स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेगा? हार्ड। आपका क्वेश्चन आता है कि स्टॉन्स ऑफ द फ्रूट के अंदर, सीड कवरिंग के अंदर कौन सा टिश्यू मिलेगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। तो कहीं कहीं लीफ के अंदर भी कौन सा टिश्यू मिलता है बेटा? स्क्लेरेनकाइमा भी मिल जाएगा। वहाँ पर भी क्या मिलेगा? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में भी मिल जाता है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो इसको आपको याद रखना है। अभी मैं आपको कुछ करवाऊंगी तो वहाँ भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ और मिलेगा। ये कॉमनली बताया मैंने आपको, स्टेम में, लीफ में, स्टॉन्स ऑफ द फ्रूट में, सीड कवरिंग में, वस्कुलर बंडल। देखो आपका लिखा मिलेगा भाई, लीफ के, जैसे लीफ में वस्कुलर बंडल होंगे वहाँ पे कौन सा टिश्यू मिलेगा? तो आपका आप क्या कर दोगे? स्क्लेरेनकाइमा भी मिलेगा। अगर आपका अगर पिटॉयल रीजन तो आपको बताना है कॉलेनकाइमा। ये सब चीज़ें आपको बतानी है कि जहाँ क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है तो वहाँ पे कौन सा होगा? पैरेनकाइमा टिश्यू भी प्रेजेंट होगा। अब अगर इसका नेचर ही हार्ड क्यों हो गई है, इसके अगर हम फीचर्स की बात करेंगे, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करेंगे, तो इसके नेचर में कि हार्ड क्यों हो गया? तो हार्ड क्यों हो गया? बिकॉज ये कैसा होता है? डेड है। मतलब क्या है बेटा? ये नॉन लिविंग है। कैसे नेचर का है? नॉन लिविंग। और मैंने आपको सेल के चैप्टर में बताया हुआ है कि एक सेल नॉन लिविंग डेड कब बन जाती है? जब उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है। और किसकी डिपोजिशन हो जाती है? लिग्निन की, सुब्रिन की या फिर क्यूटिन की। तो यहाँ पर मेनली किसकी डिपोजिशन हो जाती है? लिग्निन। तो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्क्लेरेनकाइमा में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनेगा कि इन स्क्लेरेनकाइमा व्हाट इज़ डिपोजिशन, किसकी डिपोजिशन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिग्निन। क्या हो जाएगा? लिग्निन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? लिग्निन डिपॉजिट। लिग्निन डिपॉजिट होने के कारण, जैसे कोई भी सेल, किसमें भी शेप कैसी भी हो सकती है, इसमें एलोंगेटेड शेप मिलती है मोस्टली इस तरह की। ठीक है, लंबी मिलेगी, पैने एंड्स मिलेंगे, इनके शार्प एंड मिलेंगे, या कैसी हो सकती है? राउंड भी हो सकती है, स्टार शेप की भी मिल सकती है। इस तरह के डिफरेंट शेप्स की ये सेल्स मिल जाती हैं। ठीक है बेटा, बट इनके अंदर से स्टार्टिंग में तो ये लिविंग है, किसकी बनी हुई है? पैरेनकाइमा की बनी है। धीरे धीरे उस पैरेनकाइमा टिश्यू के अंदर क्या डिपॉजिट हो जाएगा? अंदर की तरफ ये लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। क्या डिपॉजिट हो जाता है? लिग्निन। तो लिग्निन डिपॉजिट होने के कारण इसका कॉन्टैक्ट इस सेल से टूट जाएगा तो ये सेल कैसी हो जाएगी? डेड हो जाएगी। डेड हो जाएगी तो इसके अंदर ना तो साइटोप्लाज्म मिलेगा, ना ही इसके अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा, और ना ही इसके अंदर क्या मिलेगा बेटा? डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। कुछ भी क्या होगा इसके अंदर? सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हैं? एब्सेंट है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देंगे कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन
पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, तो आपको याद रखना है डेड के अंदर कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं मिलेगी। इन स्क्लेरेन्काइमा द सेल्स आर डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, इसलिए ना उसके अंदर साइटोप्लाज्म मिल रहा है, ना न्यूक्लियस मिल रहा है, ना डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे क्या हैं, बिल्कुल एब्सेंट है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में, गुड। अब अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर हमने बात की तो इसकी शेप के अकॉर्डिंग हमने मेन 2 शेप कही है, मतलब एक तो हमने क्या कहा, इलांगेटेड है, ग्राउंड भी हो सकती है, स्टार शेप भी मिल सकती है, और बोन होती है ना, इस तरह की बोन सी होती है, ये बोन शेप में भी मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द सेल्स, हम यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं स्क्लेरेन्काइमा को, हम मेनली 2 टाइप्स के अंदर हम इसे डिवाइड कर देंगे। कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे इसको, 2 टाइप्स के अंदर। एक हमने क्या कहा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ आपको। एक होता है फाइबर्स, एक हम क्या कहेंगे, फाइबर्स कहेंगे, और एक को हम क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हम स्क्लेराइड्स कहेंगे। एक हमने स्क्लेराइड्स का और एक हमने क्या कहा, फाइबर। फाइबर के अंदर सेल कैसी होगी, मेनली इलोंगेटेड मिलेगी, इलोंगेटेड विद टेपरिंग एंड, टेपरिंग का मतलब होता है शार्प, पैना, जैसे कि ये इस तरह से होगी, लंबी हो गई, लेकिन इनके एंड क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा पैने, क्या है, पैने, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइबर। आप रस्सी, जो रस्सी होती है हमारी, रोप होती है, उसको रोप के जैसे कि हम उनकी जो बल खुलता है तो उसमें से पैने इस तरह से निकल के आते हैं, अगर आपने ध्यान दिया तो एक्चुअली वो फाइबर्स, क्या है बेटा, फाइबर। कोकोनट है, कोकोनट का जो छिलका आप उतारते हो, आप लेके आते हो नवरात्र वगैरह में जो, तो उसके ऊपर जो उतारते हैं, आपने कभी इसको टच किया, इसके जो एंड के वो टेपरिंग होता है, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर फाइबर ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। तो हमने क्या कहा, उसे हम जो हम नारियल लेके आते हैं उसके बाहर की कवरिंग को हम क्या कहेंगे, हस्क, क्या कहते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट। हमारी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन देता है, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड फ्रॉम, हस्क ऑफ कोकोनट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, या इज मेड अप ऑफ, किसका बना होगा, या तो आपको स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा टिश्यू मिलेगा, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा। और उसके बावजूद भी आपको एग्जामिनर थोड़ा करने के लिए फाइबर्स, स्क्लेराइड्स ये मिलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइबर्स, क्या हो जाएगा, फाइबर। तो फाइबर हम क्या कहते हैं, जैसे रेसा होता है, धागा होता है ना, धागा, ये फाइबर ही तो बोलते हैं, अब उसे केमिस्ट्री में वर्ड यूज़ करते हो फाइबर, धागा, तो कैसा होता है, लंबा होता है, बट इसमें ये क्या होता है भाई, डेड सेल्स का, हम लिविंग के अंदर बात, मतलब एक प्लांट के अंदर बात कर रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा, इसका एंड कैसा हो जाएगा, पैना होता है, टेपरिंग एंड होता है, इलोंगेटेड विद द टेपरिंग एंड, ये क्या होगा, फाइबर। तो अगर हम बात करेंगे जो हस्क ऑफ कोकोनट है वो इसका बना हुआ होता है, ठीक है। बाहर मोस्टली ये किसके ऊपर मिलता है, स्टेम्स के ऊपर मिलेगा, किसके ऊपर मिलेगा बेटा, ये स्टेम के अंदर मिलता है, और किसके अंदर मिलता है, जो वस्कुलर बंडल के अंदर स्क्लेरेन्काइमा मिलता है, एक्चुअली कौन सा मिलेगा, फाइबर मिलेगा, किसके अंदर मिलेगा, फाइबर। और लीफ में भी जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, देखो अपने कभी लीफ सूख जाती है, अगर आपने कभी देखा हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आप सूखने के बाद इस तरह से जाली से निकलती है, अब उसको उतारते हो तो फाइबर जैसे निकल के आते हैं ना, तो वो लीफ में, ठीक है, वस्कुलर बंडल में, स्टेम में कौन सा मिलता है, फाइबर। और हस्क ऑफ कोकोनट में भी क्या मिलेगा, फाइबर। अब आता है भाई फाइबर का रोल कहाँ, किस में यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ फाइबर आता है, क्या आएगा बेटा, यूज़ ऑफ फाइबर। अब आप भी मुझे बताना, रेसे जैसे है, तो जो हम रस्सियाँ बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, बोरियाँ बनाते हैं, गुनी बैग्स, बोरी होती है ना, गुनी बैग्स, ये किसकी बनी हुई होती है, फाइबर्स की बनी हुई होती है। हम चटाइयाँ बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, मोस्टली किसके बने हुए होते हैं, फाइबर्स के बने हुए होते हैं। और जैसे कि जब हम कहते हैं ना कॉटन का कपड़ा आता है, हम मेनली किससे लेते हैं, प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं। आपने पढ़ा है भाई, फाइबर पढ़े, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक नेचुरल फाइबर होते हैं और एक आर्टिफिशियल। आजकल मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, बट जो प्लांट से डायरेक्ट यूज़ किया जाता है वो महंगा भी होता है। जो लिनन का कपड़ा बनता है पता है ना, लिनन कॉटन बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव आता है, क्योंकि प्लांट से ऑब्टेन करके बनाया जाता है बेटा। तो लिनन होता है, देखो लिनन आपका सिर्फ 700 ले रहा है वो कपड़ा, एक्चुअल में क्यों, क्योंकि वो किससे बनाया जाता है, फाइबर्स ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा, इसीलिए वो एक्सपेंसिव भी होता है और नेचुरल फाइबर होता है। वो क्या होगा बेटा, नेचुरल फाइबर। तो हमने क्या कहा, फाइबर। तो इसके अंदर मेनली कौन सी सेल्स मिलेंगी, इलांगेटेड, शार्प विद द टेपरिंग एंड मिलती है, ठीक है। हस्क ऑफ कोकोनट किसका बना होगा, फाइबर ऑफ द स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू।
स्क्लेराइड्स अगर हम बात करेंगे, स्क्लेराइड्स हम क्या कहेंगे, इसकी शेप जो देखो हमने इसके अलग अलग शेप बताई थी। हमने क्या कहा था भाई, इस तरह की भी मिल सकते हैं, पॉलीगोनल भी, राउंड भी, स्टार शेप्ड भी और बॉन शेप में। तो जो ये बच गई शेप, इट मे बी राउंड शेप, इट मे बी स्टार शेप, इट मे बी बॉन शेप या पॉलीगोनल शेप में भी ये हो सकती है। तो ये क्या बनेगी, स्क्लेराइड्स बनेगी। और स्क्लेराइड्स को दूसरा हम क्या कहते हैं, स्टोन सेल क्या कहेंगे बेटा, स्टोन और ग्रिट कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रिट। ग्रिट का मतलब दरदराहट सी, जैसे कि अब इमेजिन करना, छोटे छोटे रोडे से होते हैं ना, हम चलते हैं मिट्टी में, अगर हमारे फर्श पे थोड़ी सी मिट्टी से गिर रही होती है, छोटे रोडे से फिर पता लग जाता है, तो ग्रिटीनेस होता है बेटा, दरदराहट सी होती है ना, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रिट। स्टोन क्योंकि टफ होती है, हार्ड होती है, इसलिए इसका हम क्या कहेंगे, स्टोन सेल और ग्रिट सेल। तो काफ़ी बार आपको स्क्लेराइड्स की जगह स्टोन और ग्रिट वर्ड भी लिखा मिल जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, स्क्लेराइड्स होगा। क्या होगा, स्क्लेराइड्स। ये कहाँ मिलेगा, जो बाकी बच गए सीड कवरिंग हमने बताई थी, स्टॉन्स ऑफ द फ्रूट्स बताए थे हमने, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स की कवरिंग है, इन सब की कवरिंग किसकी बनी होगी, स्क्लेराइड्स ऑफ स्क्लेरन काइमा। किसकी बनी होगी, स्क्लेराइड्स ऑफ स्क्लेरन काइमा। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, पल्प ऑफ फ्रूट्स। पल्प का मतलब क्या होता है, गुद्दा, जो हम फ्रूट्स का बोलते हैं, जो हम खा रहे हैं। इन दिनों हम मैंगो खाते हैं मैंगो। एक आपने मैंगो खाया है, एक आपने गुआवा अमरूद खाया है, या आप चीकू खाते हो। चीकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सपोटा कहेंगे। क्या कहते हैं, चीकू को सपोटा। या आप कभी नाशपाती खा रहे हो, नाशपाती आती है ना, उसको खा रहे हो। एक आपने, मैंने क्या कहा, आपने मैंगो खाया, और एक आपने गुआवा, सपोटा या पियर चीकू खाते हो, नाशपाती खाते हो। तो क्या दोनों के खाने में इनमें डिफरेंस आता है, नहीं आता। मैंगो खाते हो तो मैंगो का पल्प क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट आता है, आप आराम से खा लेते हो। लेकिन जब आप कभी चीकू खा रहे, नाशपाती खा रहे, तो बीच में दरदराहट आती है ना, दरदराहट आती है, क्योंकि इनके पल्प में कभी आप करके देखना, इवन अपन जब हम गुआवा का जूस भी पीते तो उसके अंदर भी हमें लगता है कि कुछ दरदराहट सी आती है। क्यों आती है, बिकॉज इनके जो पल्प में क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होती है। तो हमारा क्वेश्चन आता है, ग्रिटीनेस, दरदराहट को हम क्या कहेंगे, ग्रिटीनेस ऑफ फ्रूट्स या ग्रिटीनेस ऑफ पल्प ऑफ गुआवा इज ड्यू टू, पल्प ऑफ गुआवा लिखा मिलेगा, पियर लिखा मिलेगा, स्पोटा इज ड्यू टू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा टिश्यू, या क्या हो जाएगा, स्क्लेराइड्स। क्या हो जाएगा बेटा, स्क्लेराइड्स हो जाएगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या कहा, स्क्लेरन काइमा टिश्यू। स्क्लेरन काइमा डेड है, तो मेनली क्या प्रोवाइड करेगा, ये क्या काम करता है, ओनली एंड ओनली सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो इसको हम चीफ मैकेनिकल टिश्यू कहेंगे। प्लांट के अंदर जो चीफ मैकेनिकल टिश्यू वो क्या होता है बेटा, स्क्लेरन काइमा टिश्यू होगा। क्या होगा, स्क्लेरन काइमा टिश्यू। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बेटा, स्क्लेरन काइमा के बारे में, स्क्लेरा प्लस एन काइमा, बिल्कुल भी नहीं रटना। हमने पैरन काइमा पढ़ा, कोलन काइमा पढ़ा, स्क्लेरन काइमा पढ़ा। ठीक है, अभी मैं इन दोनों का डिफरेंस भी बता दूँ। तीनों का स्क्लेरन काइमा का मतलब क्या होगा, हार्ड, एन काइमा का मतलब क्या होगा, इन्फ्यूजन, मतलब कहाँ मिलेगा, हार्ड हिस्सों के अंदर मिलेगा, स्टेम में मिलेगा। स्टोन ऑफ द फ्रूट्स है, सीड कवरिंग है, वस्कुलर बंडल्स होते हैं, इन सब के अंदर क्या मिलता है, स्क्लेरन काइमा मिल जाता है। तो नेचर अगर हम बात करेंगे, डेड है, डेड किसके कारण हो गया, लिग्निन के कारण हो गया। ठीक है, नॉन लिविंग है तो इसके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं मिलेगी। इसकी सेल अगर इलांगेटेड विथ टैपरिंग है तो हम क्या कहेंगे, फाइबर्स कहेंगे। अगर कैसे राउंड है, स्टार शेप है या बॉन शेप है, जैसे हम क्या कहेंगे, स्क्लेराइड्स कहेंगे। ठीक है, हस्क ऑफ द कोकोनट होता है, ये सब किसका बना हुआ होता है, फाइबर का बना हुआ होता है। और इसका यूज़ किसके अंदर हम करते हैं बेटा, रस्सियाँ बनाने में यूज़ करते हैं, गुनी बैग है, मैट्स है, लिनन है, ये सब बनाने में किसका यूज़ करेंगे हम, फाइबर्स का। और इसकी शेप कैसी भी हो सकती है, राउंड हो सकती है, स्टार शेप हो सकती है। ठीक है, सीड कवरिंग है, स्टोन्स है, ड्राई फ्रूट्स की कवरिंग होती है, हार्ड होते हैं ना, ये किसके कारण होता है, स्क्लेराइड्स के कारण होता है। पल्प ऑफ द फ्रूट, किसके पल्प में, गुआवा में, सपोटा में और पियर में ग्रिटीनेस आती है, और मेनली किसके कारण आएगी बेटा, ये स्क्लेराइड्स के कारण आएगी। किसके कारण आएगी बेटा, स्क्लेराइड्स के कारण आएगी। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया है, स्क्लेरन काइमा। अब देखो, आपको कभी भी कोई भी चीज़ याद करनी है और वो एक जैसी है, तो आपको हमेशा किससे याद करनी है, डिफरेंस से याद कर लेनी है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, एक आपने क्या पढ़ा बेटा, पैरन काइमा पढ़ा आपने पैरन काइमा। ठीक है, और एक आपने क्या पढ़ा भी, कॉलन काइमा पढ़ा, और एक आपने क्या पढ़ा, स्क्लेरन काइमा। पैरन का मतलब क्या बताया था हमने, पैरा प्लस एन काइमा बताया था हमने, पैरा प्लस एन काइमा। और कॉलन काइमा हम क्या बता रहे हैं, कोल प्लस एन काइमा, एन काइमा बता रहे हैं।
और इसका क्या बता रहे हैं, स्क्लेरा प्लस एनकाइमा। कोल का मतलब क्या होता है, ग्लू। पैरा का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स। और इसका मतलब क्या होता है, हर्ड। तो ये कहाँ पे मिलेगी, बिसाइड मतलब हर जगह घुसा हुआ मिलेगा, तो एवरीवेयर मिलेगा। कहाँ मिलेगा बेटा, ये एवरीवेयर। कोल का मतलब क्या है, ग्लू। तो प्लांट के कौन से हिस्से में मिलेगा, जो फ्लेक्सिबल हिस्से होंगे वहाँ पे मिलेगा। और स्क्लेरन काइमा मतलब कहाँ पे मिलेगा, जो प्लांट के हार्ड हिस्से हैं। हार्ड हिस्से हमने क्या बताया भाई, सीड की कवरिंग है, ठीक है। जब हमने क्या फ्रूट्स स्टोन्स होती है, गुठलियाँ होती है, आगे बात समझ में। तो जो स्टेम्स होते हैं वहाँ पे इनके अंदर क्या मिलेगा, स्क्लेरन काइमा मिलेगा। फ्लेक्सिबल हिस्सा हमने क्या बताया, मेन पिटॉइल बताया है, मिडरिब बताया है हमने। और हमने क्या बताया बेटा, हमने यहाँ पे क्या बताया, जो क्लाइंबर्स होंगे इसके अंदर होंगे, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये हर जगह प्रेजेंट है, रूट में भी, स्टेम में भी, लीफ में, फ्लावर फ्रूट सबके अंदर प्रेजेंट है। फिर अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कैसे नेचर का था, लिविंग। ये भी कैसे नेचर का था, लिविंग। और ये किससे नेचर का था, डेड। भाई लिविंग है तो खाली कौन सी सेल मिल रही है, प्राइमरी सेल वॉल। इसके अंदर भी कौन सी सेल वॉल मिल रही है, प्राइमरी। लेकिन इसके अंदर कौन सी सेल वॉल मिल गई है, सेकेंडरी सेल वॉल मिल गई है। प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई थी। ये किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। बट पेक्टिन की थिकनेस कैसी हो गई है यहाँ पर, अनइवन थिकनेस हो गई है। कैसी थिकनेस हो गई है, अनइवन थिकनेस हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्राइमरी सेल वॉल तो है ही, मतलब सेल्यूलोज पेक्टिन तो है ही, बट साथ में किसकी डिपोजिशन हो गई है यहाँ पर, लिग्निन की। किसकी डिपोजिशन हो गई है, लिग्निन की। लिविंग है तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, न्यूक्लियस भी मिलेगा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज भी मिलती है। यहाँ पर भी क्या होगी बेटा, ये प्रेजेंट, बट यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये एब्सेंट हो जाएगी। ये किसका काम कर रहा था, फूड स्टोरेज का काम कर रहा था। क्लोरोप्लास्ट को यही स्टोर कर रहा था, एयर को स्टोर कर रहा था, और वेस्ट को प्लांट के अंदर यही स्टोर करता है। और ये मेनली क्या प्रोवाइड करवा रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी। और कहीं कहीं पे क्या भी प्रेजेंट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट। मेन तो यही होता है पैरेन्काइमा, लेकिन इनमें भी प्रेजेंट हो सकता है। इसको हमने कैसा टिश्यू कहा था, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहा था। और इसे हम मेन क्या कहेंगे, मैकेनिकल टिश्यू, चीफ मैकेनिकल टिश्यू। रस्सियाँ बनाने में, रॉप्स बनाने में, गुनी बैग्स बनाने में, कपड़े बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा में राउंड कैसी भी शेप हो सकती है, इसमें भी कैसी भी शेप हो सकती है, बट अनइवन थिकनेस है। और इसके अंदर हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड हो सकती है, और कैसी भी शेप हो सकती है। तो इस तरह से आप डिफरेंस के साथ में क्या कर लेना, आप याद कर लेना, ठीक है। ओके।